दुख रहा होगा ना तुझे दीदी? हाँ, थोड़ा बहुत। भूत लातों से और दर्द बातों से नहीं भागते। ला इधर दे, लेप लगा देती हूँ, आराम मिलेगा। नहीं, खुद ही दर्द देकर अब आप दवा क्यों दे रही हैं ठाकुर माँ? थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई हकीम। मैं भला तुझे क्यों दुख दूंगी, मुझे क्या खुशी मिलेगी? हाँ, अगर तू अपनी पढ़ाई लिखाई भट्टी में झोंक दे, तब देख तेरी ठाकुर माँ कैसे तेरा लाड प्यार करती हैं। ला। नहीं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती मैं ठाकुर माँ। फिर आपकी दवा लेने का भी अधिकार है क्या मुझे? कर लिया, वादा तो कर लिया है तूने। पर वो बौंदिता की ठाकुर माँ तुझे उसके आसपास भी जाने देगी क्या? बौंदिता की ठाकुर माँ रोकने की कोशिश तो करेंगी काका, पर रोक नहीं पाएंगी। अगर वो एक रास्ता बंद करेंगी तो मैं दूसरा खोलूंगा, दूसरा बंद करेंगी तो मैं तीसरा खोलूंगा। काका, अगर वो जमीन पर कांटे बिछाएंगी ना तो मैं जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर बौंदिता के पास जाऊंगा। अगर वो बौंदिता के चारों ओर आसमान छूती दीवारें बनवाएंगी तो मैं उड़कर जाऊंगा, लेकिन मैं बौंदिता का साथ नहीं छोड़ूंगा काका। काका, मैं बौंदिता को ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दूंगा। चल आजा। बटुक, आप कैसे हो काका? अरे हम अच्छे। बटुक, तुम कैसे आए यहाँ? मैं लाई हूँ उसे यहाँ। तुम कैसे आई यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? बौंदिता की जान को खतरे में डालने के बाद भी यहाँ आने का साहस कैसे किया तुमने? जेठ जी मेरी हमें बात। कुछ नहीं सुनना, वापस चली जाइए। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें तुलसीपुर छोड़ने। चलिए चलिए, हमें नहीं सुनना। सुनो मेरी बात, तुम्हारे बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है। बाबा? बिनोय ने? वो किसी जरूरी काम से रंगून गए हैं। अब गांव वाले रोहित चौधरी से कितना नाराज है। ये बात किसी से छुपी है क्या? नहीं ना? और अकेली औरत का वहां पे रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर एक नया बहाना बना रही है, बस एक नया झूठ। ठीक है, बैठी रहे ऐसे ही। क्या हुआ? लगी तो नहीं? आ गई ना दौड़ती हुई मुझे बचाने, क्यों ना आती? खून का रिश्ता है। एक बात याद रख, परिवार में चाहे खुशियां सबकी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जब चोट किसी एक को लगती है तो दर्द सबको होता है। झूठ नहीं है अनिरुद्ध, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? नहीं है। पूछ लो बटुक से। बोलो बटुक। हाँ दादा, बाबा ने भेजा यहाँ में। सोमनाथ दादा नहीं आए क्योंकि वो भी बाबा के साथ रंगून गए हैं। अब पति है वो मेरे, जानते हैं वो कि एक अकेली अबला ऐसे डर डर कर कैसे जिएगी वहाँ पे। बटुक आ गया है, बटुक यहीं रहेगा। तुम यहाँ से वापस जाओगी तुलसीपुर? मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। चलो चलिए चलिए। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, रहने दे इसे यहाँ। बेटा सही कह रही है ये, तुलसीपुर में इसका अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। तो काका, आप चाहते हैं कि इन्होंने बौंदिता के साथ जो जो किया मैं सब कुछ भूल जाऊं?
नहीं नहीं अनिरुद्ध, ना तुम कुछ भूलोगे ना ही हम कुछ भूलने वाले हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नागिन है और बदकिस्मती से हमारे भाई की पत्नी भी है, और हमें बिनोय की बात का मान तो रखना पड़ेगा। वंदिता बहन है मेरी, मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ उसे? मैं तो बस अगर तुमने वंदिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या वंदिता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश की तो जहर के पहले नागिन को ही काट दिया जाएगा। हटाओ चाकू अनिरुद्ध, मैं कुछ नहीं करूंगी। ठाकुमा कितना प्यार करती है ना तुझसे दीदी। हाँ, पर वो मुझे बांधना चाहती है। पर मेरे सखा बाबू मुझे शिक्षा के खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ना चाहते हैं, और जिसने आसमान देखा हो वो पिंजरे में कैद रह सकती है क्या? पर अब तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी दीदी? ठाकुमा ने तो रस्सी काट दी है। और नष्ट कर दिए पढ़ाई के सारे कागज। अगर मुझ में पढ़ने की चाह है तो सखा बाबू मुझे पढ़ाने के लिए कोई ना कोई राह जरूर ढूंढ लेंगे। वो कभी हार नहीं मानते। वंदिता की पढ़ाई कैसे जारी रखूं? ठाकुमा ने वंदिता से मिलने के, वंदिता से बात करने के हर दरवाजे को बंद कर दिया है। क्या करूं? दादा, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? हम ना एक हवाई जहाज खरीद लेते हैं। उसमें आप उड़कर जाना और पढ़ाना वंदिता बोधी को, और ठाकुमा को भी पता नहीं चलेगा। वाह बटुक, ऐसे नहीं, देखो इसे क्या हुआ दादा? कुछ नहीं हुआ बटुक। हमारी हवाई जहाज वाली तरकीब बहुत पसंद आई मुझे। सोच रहा हूँ एक हवाई जहाज खरीद लूं। सूखी घास, चारा और जड़ी बूटियों की बोरियां भरकर आती हैं ठाकुमा के यहाँ। तो अब इन्हीं जड़ी बूटियों में मिलकर जाएगी वंदिता की बुद्धि की बूटी, वंदिता की पढ़ाई की बूटी। लेकिन ठाकुमा फिर से रोकेंगी तो मैं फिर से लड़ूंगी। अगर सखा बाबू मेरे लिए अपना गांव, अपना काम सब छोड़कर यहाँ बगल वाली कोठी में पड़ोसी बाबू बनकर रह सकते हैं तो क्या मैं अपने भविष्य और अपनी शिक्षा के लिए लड़ नहीं सकती? जब तक नया पाठ नहीं आता तब तक जो पुराना सिखाया है वो फिर से अभ्यास कर लूंगी। ठाकुमा मेरी किताबें नष्ट कर सकती हैं, पर जो मेरे दिमाग में छप गया है उसे तो नहीं मिटा सकती ना। वंदिता, मैंने ठाकुमा की जड़ी बूटी वाली बोरी में जिसमें लाल निशान बना है उसमें एक मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर छुपा कर भेजा है। जाओ और इससे पहले कोई और देख ले तुरंत उसे निकाल लो वहाँ से। बाकी सूचना तुम्हें टेप के साथ वाले कागज में मिल जाएगी। अरे कमला, तेल बालों की जगह हाथों में लगाया है क्या जो बोरियां फिसल रही हैं? नहीं मालकिन, सुबह से बुखार है
थोड़ी कमजोरी आ गई, इस वजह से उठा नहीं पा रही हूँ मैं। झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी, सब बहाने हैं तेरे काम चोरी के। सबको पता तो है ही कि रिमझिम तो है ही ना गुलामी करने के लिए। इससे पहले कि सासू माँ आए मैं ये कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। सच्ची काकी, घर का सारा बोझ आप पे ही है। चलिए मैं आजाद कर देती हूँ आपको इस गुलामी से। मेरा मतलब है मैं उठा देती हूँ इन बोरियों को। आप थक गई होंगी ना, आप रसोई में जाकर घी पीजिए। है ना, घी कितना स्वादिष्ट लगता है ना। पर तुझे कैसे पता कि मैं घी पीती हूँ? ना ना काकी, मैंने तो आपको ये कहा कि आपको घी पीना चाहिए, तभी तो मजबूत होंगी आप। सुबह से शाम आपको ही अपनी कमर तोड़नी पड़ती है घर के कामों में, है ना? चाहिए, सब मैं कर दूंगी। चाहिए? ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे कमला दीदी, आपको कमजोरी है ना, तो आप चाहिए। हाँ, मैं कर लूंगी ये सारा काम। अरे चाहिए, चाहिए। अब ये बता कि कौन सी संजीवनी ढूंढ रही है तू इन जड़ी बूटियों में? ठाकुर माँ, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं तो सोची थी कि सारी जड़ी बूटियाँ अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि आपको दवा बनाते हुए ढूंढनी ना पड़े। आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं भी वही सब करूँ जो इस घर की दूसरी लड़कियाँ करती हैं। तेरी तर्क की काऊ काऊ अब कोयल की कूक में बदल गई है। सुनकर अच्छा लगा। चल, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी है। इससे तेरा काम भी हो जाएगा और ज्ञान भी बढ़ जाएगा। क्या करूं? कैसे रोकूं ठाकुर माँ को? कहीं उनके हाथ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर लग गया तो गंडगोल हो जाएगा। अरे ये क्या है? जंगली झाड़ कैसे आ गया इसके अंदर? देखा कितनी तेज आंखें हैं तेरी ठाकुर माँ की। अरे अगर थोड़ी देर नजरें गाड़ दूं किसी पे तो उसके मन का हाल भी जान सकती हूँ। तेरे मन में क्या चल रहा है बताऊं? नहीं ठाकुर माँ, मेरे मन में तो जड़ी बूटियां ही चल रही हैं और वो तो आपको पता ही है। ठाकुर माँ, ये क्या है? अरे बाप रे, अरे रुक जा। इतना चीखेगी तो घर की दीवारें हिलने लगेंगी। इधर ला, मैं अभी तेरे लिए औषधि लेकर आती हूँ। रुक। कहाँ है सक्का बाबू का भेजा हुआ मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर?
बौंदिता, अच्छी अच्छी इसे पी ले। अरे थोड़ा आहिस्ता पी, सांस बंद हो जाएगी तेरी। सांस बचाने के लिए तो पी रही हूँ। वो मेरा मतलब है, जब तक काम पूरा नहीं कर लूं तब तक मैं सांस नहीं लेती। अब मैं सीख गई हूँ जड़ी बूटियों के बारे में। अब चाहिए मैं कर लूंगी। ये तो बौंदिता के मामा की बेटी संपूर्णा है। ये यहाँ क्या करने आई है? काफी धन कमाया है ठाकुर माँ ने, मानना पड़ेगा। बौंदिता भाग्यशाली है, कहीं भी रहे पर ऐशो आराम की जिंदगी उसे मिल ही जाती है। छूट कहूं तो जान ले लो मेरी, तुम तो गहनों की दुकान हो, बड़ी जमींदारनी हो गई हो। वो ठाकुर माँ है? हमारे यहाँ बिन बुलाया मेहमान नहीं, शैतान माना जाता है। नमस्ते। पाँव छूने से कमर का व्यायाम तो होता ही है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। लगता है मेरा सिखाया हुआ सब भूल गई हो तुम। वो क्या है ना ठाकुर माँ, वो जो झुक के पैर छूती थी वो तो संपूर्णा थी ना। अब मैं रॉय चौधरी हूँ, झुक नहीं सकती। अब मैं तो बस ये किताबें और कलम लेकर आई थी बौंदिता के लिए। पढ़ाई करती है ना वो, जरूरत पड़ती होगी ना उसे। कीचड़ से शुद्धि और बेवकूफ से बुद्धि की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारे इस घर में कोई पढ़ाई नहीं करता। ले जा ये किताबें। रद्दी सजाने का शौक रॉय चौधरियों को होगा, हमें नहीं है। क्या हुआ दीदी, फिर से दंड दिया क्या ठाकुर माँ ने? मैंने कहा था ना कि मेरे सखा बाबू कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे मुझे पढ़ाने का। तो उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। ठाकुर माँ, मैं भी उनके पक्ष में कभी नहीं थी कि अनिरुद्ध बौंदिता को पढ़ाई लिखाए। मैंने तो कितनी बार समझाया कि ये सब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, अपशगुन है, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अब देखिए ना, पढ़ाई लिखाई करके दिमाग खराब हो गया है उसका। शादी तक तोड़ ली उसने। अब ना सदवा, ना विधवा, ना छोड़ी हुई, कोई परिचय है क्या उसका? अब मुझे ही देख लीजिए ना, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। पर मैं हूं ना रॉय चौधरियों की बहू और रॉय चौधरी हवेली की इकलौती मालकिन। आज संपूर्णा बिनोय रॉय चौधरी है तू, पर पहले एक गरीब मुंशी के बेटे की विधवा थी। बौंदिता और अनिरुद्ध ने दया करके तुझे अपने घर में रखा और तूने त्रिय चरित्र किया और बन बैठी रॉय चौधरी। हैरान मत हो, वैद हूं, नब्ज पकड़ लेती हूँ। अगर तूने मेरे साथ त्रिय चरित्र किया तो मैं रक्त चरित्र का सबक सिखा दूंगी। लेकिन ठाकुमा, वैद के घर आई हो तो एक नुस्खा भी लेती जाओ। छेद वाली मटकी और वारिस ना देने वाली पत्नी कभी भी बदली जा सकती है।
स्टार्ट का बटन दबाओ। अब ये रिकॉर्डर शुरू हो चुका है। अब प्ले का बटन दबाओ। बंदिता, ये रिकॉर्डर शुरू हो गया है ना? आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र। इसका शाब्दिक विन्यास है रस और आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ है रसों यानी द्रवों का अध्ययन करना। ये एक भौतिक विज्ञान है जिसमें पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं, क्रिस्टलों यानी रमों सखा बाबू और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुए या प्रयुक्त हुए ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर तुम्हारे सखा बाबू इतनी छोटी डिब्बी में कैसे आ गए? और सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, वो कहाँ है इसमें? इसमें मेरी किताब के सारे पाठ भरे हुए हैं सखा बाबू की आवाज में। मुझे सुनना है और सुनते सुनते लिखकर याद भी करना है। पदार्थों का संगठन परमाणु या उप परमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। ठीक है, चलती हूँ। रुक। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे और रचा। नुस्खा पूरा तो सुनती जाओ, पूरा नहीं सुनाऊंगी तो मेरे पेट में मरोड़ होगी। जैसा पेड़ वैसा फल। तू भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निकली, कड़वी और बेस्वाद। तेरी माँ ने बौंदिता और सुमति को अपने घर रखा क्योंकि बौंदिता के स्वर्गवासी बाप के पास पैसा था। जब तक पैसा था सब ठीक था, जैसे ही पैसा खत्म खेल खत्म। तेरी माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जा अब यहाँ से। ठाकुमा, बौंदिता के कमरे से आवाजें आ रही हैं। रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान या आधारभूत विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे विज्ञानों जैसे खगोल विज्ञान। सुर तो इसके भी आज सुबह से बदले हुए सुनाई दे रहे हैं। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है? भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान को जोड़ता है।